हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड कैसा मोमेंटम कर सकता है। और उससे पहले गाइस मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना गाइस तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मुझे आगे फर्दर वीडियो बनाना है। क्योंकि अभी देखो मॉर्निंग में उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आपके लिए बना रहा हूँ यार। तो हो सके तो आप कमेंट, या अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, या आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी कर सकते हो, या आपका क्या व्यू है मार्केट पे वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और लाइक और कमेंट जरूर करना, ओके, आई रिक्वेस्ट यू। और कोई ग्रुप में अगर आप हो तो शेयर भी कर देना। सो आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल नेक्स्ट वीक कैसा मोमेंटम कर सकता है। राइट नाउ एक क्रूसियल जोन पे खड़ा है। मैंने प्रीवियस टाइम में बताया था कि मार्केट एक क्रूसियल जोन पे खड़ा है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रेकआउट किया तो रैली अप करेगा, या तो यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट डाउन जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। तो लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो प्रीवियस टाइम मैंने बताया था इसकी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इट्स नॉट अ स्मॉल रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अगर देखोगे तो जो हमारा कैंडल जो बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना था, प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बना हुआ था। तो मैंने यहाँ बोला था कि अगर यहाँ पर ये कल लो ब्रेक करता तो आप लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हो। अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम डाउन साइड आया है। अगर हाई ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर यहाँ पर टारगेट रहेगा, जो कि ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट लगातार नीचे आप देखोगे जा रहा है। अभी मुझे यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर हम शॉर्टर टाइम पर दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पैटर्न कौन सा है मुझे दिख रहा है। अगर मैं अभी इसमें ट्रेंड की बात करूँ तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट एक हाई स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है, राइट। तो हो सकता है दोबारा यहाँ सपोर्ट ले, मार्केट विल गो अप, ओके, इट्स डेफिनेटली हो सकता है, जो कि मैं प्लान कर भी रहा था बाइंग के लिए, मगर मार्केट वैसा हुआ नहीं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मेरा क्या प्लानिंग है, मुझे क्या दिख रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस से हम लोग ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक बार मार्केट लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और मार्केट अगेन ट्राइंग टू फॉल डाउन और कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है पैटर्न की, मुझे थोड़ा सा शक भी है कि प्रॉबिलिटी होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे ना एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनाया है इंगल्फिंग, ठीक है, जो कि अभी रिसेंट अगर आप कोई भी कैंडल देखोगे तो वैसा नहीं बना है जो कि ये बना है, और उसके बाद हाई भी ब्रेकआउट किया है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से उठ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि एक हायर स्ट्रक्चर बनते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे देखो तो 0.7% के आसपास मार्केट रिट्रेस करके और रैली अप कर रहा है। 0.7% से एग्जैक्ट मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ऑर्डर भी लगा रखा था बाइंग का, मगर अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था 15 टाइम फ्रेम पे, तो आई पुट ऑर्डर ही है 0.3 लॉट। यहाँ पे मैं $50-60 का ऐसा लगा के यहाँ पर ट्रेड करने वाला था, मगर मार्केट मेरा अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया नहीं है, और मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, तो अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं। सो मेरा जो इसमें प्लान है ना गाइस, वो तो बाइंग के लिए ही है अभी, क्योंकि मुझे चाहिए कि यहाँ पर गए तो मैं बाइंग करूँ। मैं सेलिंग के लिए गए जानते हो कब जाऊँगा, जब मार्केट अगेन ना ये 0.7% के आसपास $3,350 के आसपास अगर नीचे क्लोजिंग देता है, देन आई विल प्लान फॉर सेलिंग साइड। रीजन क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीजन ये है ना गाइस कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास है। फर्स्ट टाइम यहाँ टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ टच हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पर अगेन टच हुआ है, एंड मार्केट ट्राइंग टू फॉल डाउन। सेकेंड जो रीजन है गाइस ना, मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहा वैसा बनता हुआ, मगर इट्स लुकिंग लाइक द सेम, ठीक है। तो मेरा क्या यहाँ पर प्लान है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप नोटिफाई कर पा रहे होगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसका ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ठीक है, ये इसका हेड बना है, और यहाँ पर ये इसका प्रॉपर हेड यहाँ आकर बनेगा, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, अगर गिरेगा तो। और फिर यहाँ राइट शोल्डर बन के फिर मार्केट ऐसे फॉल कर सकता है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आके रिजेक्ट कर रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर फिर आपने बाइंग क्यों प्लान किया? क्योंकि यार बाइंग का भी स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं इसको नकार तो नहीं सकता हूँ कि बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है। देखो, हमें ट्रेड जो लेना होता है ना गाइस, वो दोनों साइड लेना होता है, ठीक है। दोनों साइड हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिस तरीके से ट्रेंड है मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पर, वो क्या हमें शो कर रहा है? अप साइड, राइट। तो हमने अप साइड का प्लान किया है। जैसे ही ये 0.7% के नीचे क्लोजिंग दे देगा, देन द मार्केट का जो ट्रेंड होगा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब अप साइड से डाउन साइड हो जाएगा, तो फिर हम डाउन साइड प्लान करेंगे, समझ रहे हो। अब आप बताओ, एक बार मैंने अप साइड ट्रेड किया, एक बार मैंने डाउन साइड ट्रेड किया, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है,
जो कि ऑलवेज होना ही चाहिए। मिनिमम 1:2 तो डेफिनेटली होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि फिर आप ऐसे अगर आप 1:2 से अगर कम रहा तो आप मार्केट में ऐसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो अगर देखो मान लो कि कल मैंने बाइंग किया और मार्केट मेरा लॉस हुआ, अगर मैं फिर उसके बाद सेल किया और मार्केट में मेरा प्रॉफिट हुआ, जो कि होगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक फेवर में आपका नहीं गया तो मार्केट विल गो डाउन, जो कि आपके दूसरे फेवर में हो जाएगा। ओके, तो आप में एक लॉस किया, आपने एक विन किया, क्या आप लॉस किए? नहीं, आप स्टिल इन द प्रॉफिट, 1% प्रॉफिट में हो, ठीक है। सो वही चीज़ है गाइस, ट्रेडिंग में एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो और 5 सही कर रहे हो, 5 गलत कर रहे हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, आप ये दिमाग में रखो, ठीक है। लोग ये सोचते ही नहीं है, लोगों का माइंडसेट ही अलग है कि मैं 2 लाख लेके आया हूँ तो यार मुझे अगले मंथ ना कम से कम इसको 10 लाख करना है। यहीं पे आप मार खा जाते हो, ठीक है। जिस दिन आप ये छोड़े ना, उस दिन आप प्रॉफिट बनना का काम करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। परसेंटेज के बेसिस पर सोचो, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर सोचो, ठीक है। टॉप ट्रेडर्स कितना कमा रहे हो उसके बाद सोचो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उससे ज़्यादा नहीं कमाना, नहीं, अरे बनने के लिए तो उससे ज़्यादा बनेगा डेफिनेटली, इसमें नो डाउट है कि आप ज़्यादा बनाओगे, 50% बनाओगे मंथ का, मगर टारगेट आपका बहुत स्मॉल होना चाहिए, मतलब लालच वाला, ग्रीड वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो अभी जो मेरा प्लान है इसमें कि मैं यहाँ पर बाइंग करूँ, क्योंकि मार्केट हायर है, स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी तो मार्केट हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए 4 टाइम फ्रेम पर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखा 0.7% के आसपास मार्केट एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल प्रॉपर इंगल्फ किया है, और उसके बाद मैंने हाई पे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मैंने रिटेस्ट पे यहाँ पर प्लान किया, जो कि अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर आएगा तभी एग्जीक्यूट होगा, और मेरा एसएल इसके लो के नीचे रखा हुआ है, और मेरा प्लान रहेगा कि मार्केट विल गो टिल दिस लेवल और न्यू हाई बना सकता है, मतलब मार्केट ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है, मगर मैं मेनली यहीं पे टारगेट रखूंगा, 1:2 जहाँ भी मिलेगा मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। राइट नाउ क्रूड ऑयल और गोल्ड बोथ आर कन्फ्यूजिंग प्लेस, मतलब एक कन्फ्यूजिंग प्लेस में, ठीक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजिंग है, और कन्फ्यूजिंग प्लेस का गाइस एकदम सिंपल इंडिकेशन होता है कैंडल। अगर आप कैंडल को समझ पा रहे हो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ रियली में यार यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। कैसे? विक देख के। अगर आपको बॉडी से ज़्यादा विक दिखने लगे ना तो समझ जाओ कि इट्स कन्फ्यूजिंग, ठीक है। जो कि यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा एरिया में अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादा आपको बॉडी क्लियर व्यू बॉडी से ज़्यादा विक दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इस जोन में देखो, मैं मार्क करता हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि इस जोन में देखो ज़्यादा आपको बॉडी दिख रहा है, ठीक है, मतलब क्लियर बॉडी, मगर इस जोन में देखोगे तो ज़्यादा आपको विक दिख रहा होगा, विक 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 विक, मतलब बड़े बड़े विक दिख रहे हैं। इसका मतलब कन्फ्यूजिंग होता है, मार्केट में कन्फ्यूज है, मार्केट अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, ठीक है। इस कन्फ्यूजिंग जोन कहते हैं इसको, ओके। जहाँ भी आप देखोगे कि ऐसा जोन बनता है ना तो मार्केट कन्फ्यूज हो जाता है, मतलब लिटिल बिट, मतलब वहाँ पे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, समटाइम्स, ओके। यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत सारा वीक बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे गया, फाइनली फिर ऊपर ही गया, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ऊपर होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो मेरा प्लान सिंपल है गाइस, मैंने बाइंग यहाँ पर प्लान करके रखा है। अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ आई विल गो फॉर 1:2, और अगर मार्केट 0.7% के नीचे क्लोजिंग दिया आई विल प्लान फॉर सेलिंग साइड, सिंपल, ओके। सो ये मेरा व्यू था। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। बाय गाइस, सी यू टुमारो, टिल देन बाय गाइस।